कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। देखो, जब से पेट का एग्ज़ाम आया है जब से बच्चे काफ़ी परेशान हैं, और जितना बच्चे परेशान नहीं हैं मुझे लगता है कि उतना यूट्यूबर लोग परेशान हैं कि कट ऑफ इतना होगा, कट ऑफ सेव इतना होगा, इतना जाएगा, इतना आपका मार्क्स आ गया तो सेव हो गया, और बच्चे इसमें काफ़ी परेशानी है। देखो, हम बात तो उसी विषय पे करने हम भी आए हैं, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपका जो भी रिजल्ट आया हो, आप उस रिजल्ट को एक साइड में रखो। अब अपनी पढ़ाई को चालू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट जो भी आना था वो आ चुका। अब इसके बाद क्या होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, नहीं जाएगा, कितना पर सेफ होगा, क्या हम पढ़ना स्टार्ट करें या ना करें, ये बातें करने से अच्छा है कि हम पढ़ाई पे लग जाएंगे। क्योंकि अगर आपका जो सेफ हुआ, आप जिस नंबर पे बात करते हो उस नंबर पे अगर आ गया तो आप एलिजिबल हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। नहीं आया तो अल्टीमेट हमारे पास ये हो जाएगा कि एजुकेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए एग्रीकल्चर का। ये ना सही तो वो सही। एक आपने डायलॉग सुना है ना कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। तो ये सारी चीज़ें बातें पे हमें नहीं जाना है कि क्या चीज़ें होगी नहीं होगी। हम इसमें देखो कट ऑफ के तो बात करेंगे, नो डाउट कि एक क्राइटेरिया जहाँ से हमारा भी सोर्सेस है उस सोर्सेस के अकॉर्डिंग हमने पाया और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। लेकिन हम ज़्यादा इस पोर्शन पे बात करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि पेट का जैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा और जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर होगा तो आपके पास मल्टीपल वैकेंसी आ जाएगी। जब मल्टीपल वैकेंसी आ जाएगी तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी भी होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी जंग को जीतने के लिए रणनीति की तैयारी होनी बहुत ज़रूरी, रणनीति होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर वैकेंसी 2026 में यूपी ट्रिपल एससी के अनुसार क्या होने वाला है, क्या अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। देखो, अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात करें, मतलब जो भी खंडित वैकेंसी आने वाली है अलग अलग पोर्शन से, तो ये 5,000 हो जाएगी। इससे भी प्लस है, लेकिन हम 5,000 मान के चलते हैं। अब देखो, कोई बच्चे कहेंगे 5,000 वैकेंसी आएगी, तो हाँ आएगी, लेकिन वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्टर में आएगी। लेकिन वो सेक्टर क्या होगा, एग्रीकल्चर का होगा, ये हमें ध्यान में रखनी है। अब टोटल वैकेंसी 5,000 है। एलिजिबिलिटी तो हमें जानते ही है कि बीएससी कंप्लीट होना चाहिए। कई कई केसों में 12th देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बीएससी आपके पास डिग्री होना चाहिए, जो कि आपके पास है। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि सेफ स्कोर क्या होगा, देखो मेरे ख्याल से तो इस पे बात करना ही नहीं चाहिए, लेकिन सारे टीचर कर रहे हैं तो मैंने जो सोर्स लगाया है तो मैं बात करता हूँ। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि इस पे ज़्यादा जोर देनी भी नहीं है, ना तो हमारी बात माननी है ना किसी दूसरे की बात माननी है। बस अपना तैयारी करना है, तो हम स्ट्रेटजी पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या स्टार्ट करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेट स्कोर की, तो स्कोर अगर हम बात करें ना तो हमारे पास पता है कि पेट क्लियर होने के बाद और हाँ, ये चीज़ याद रखेंगे कि जो भी बच्चे पेट का एग्ज़ाम दिए हैं उनका जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन इन द सेंस कि वैलिड है। जैसे अपन कुछ खरीदते हैं तो होता है ना कि इतने दिन की इसकी वैलिडिटी है, तो आप एग्ज़ाम जैसे क्वालिफाई करोगे ना तो वो 3 साल की वैलिडिटी रहेगा। 3 साल तक आप कोई भी पेट एग्ज़ाम नहीं दोगे, कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है उत्तर प्रदेश में तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। अब यहाँ पे स्कोर अकॉर्डिंग हम बात करें कि ये स्कोर कितना होने वाला है, तो देखो एजीटीए में 2200 वैकेंसी आने वाली है। ये चीज़ें आपको भी पता है कि 2200 के आसपास में वैकेंसी आने वाली है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 2290 के आसपास में है, लेकिन हम 2200 मान के चलते हैं प्लस। उसके बाद लोअर पीसीएस में वैकेंसी आने वाली है 500। उसके साथ कैंप सुपरवाइजर, जिसे गन्ना पर्यवेक्षक कह देते हैं, शायद पर्यवेक्षक आप बताइएगा प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं है, लेकिन फिर भी कैंप सुपरवाइजर हम कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी यू ट्रिपल एस सी भी वैकेंसी ये एग्ज़ाम लेगी, तो ये 1100 के करीब में आने वाली है। अगर इस टोटल को देखोगे तो 2, 3, 4 और 5,000 के करीब में ये वैकेंसी हो जाती है। कितने करीब हो जाती है, 5,000 के करीब हो जाती है। अब पेट का एग्ज़ाम जो भी बच्चा दिया है तो उनको सबसे पहले कटअप की अगर बात कर रहे हैं वो, तो जो एजीटीए के लिए कटअप है, एजीटीए के लिए कटअप है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसा मान के चलना कि प्लस में 3 मान के चलना, 3। उसके साथ साथ आप रेशियो रख लेना कि 10 तक के बीच में ही आएगा। +3 से 10 के बीच में अगर आप हो तो आप सेफ हो, ये याद रखेंगे। अगर हम बात करें लोअर पीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कटअप बढ़ेगा और ये 10 से 15% तक चला जाएगा।
तो ये हमें याद रखना है कि 10 से 15 नंबर इतना प्लस होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बारे में कैन सुपरवाइज़र, तो कैन सुपरवाइज़र में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, तो 7 से लेकर 8। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि हमने जो बता दिया वो वर्मा की लकीर खींच गया यही होगा तो होगा, ऐसा नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। हमने एक छोटा सा ये बताया कि इस तरह का रेशियो बन सकता है, तो आप एक अनुमान लगा लेंगे कि आप किस जगह पे बिलोंग करते स्टे करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी स्टे करते हैं स्कोर में उसको आपको भूल जाना है, इवन मैं भी बता रहा हूँ उसको भी भूल जाना है। आपको पढ़ाई करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है वो अगले स्लाइड में बात करेंगे, तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस देना है। अगर हम यहाँ बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे, तो यहाँ पे भी अगर आप बात करते हो तो +5 होनी चाहिए आपके कट ऑफ। ठीक है, बस ये थोड़ी बहुत आप दिमाग में रख लेना, बाकी इसको दिमाग में ना भी रखें तो ये भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। हम आगे स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि जो आने वाली एग्जामें हैं पेट के अंदर, तो वो स्ट्रेटजी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि पहले ये तो देख ले हम सेफ़ है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये आप देखने में समय लगा दोगे तो क्या आप पढ़ पाओगे, स्ट्रेटजी बना पाओगे? तो हम क्यों ना अभी से ही पढ़ पाए, अभी से ही तैयारी कर ले कि युद्ध में जाने से पहले हमारे पास तैयारी हो कि युद्ध में जाकर हम जीत के आए। तो ये चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रेटजी की तरफ, जो लास्ट हमारा सेगमेंट है, और इसी पे हम बात करके अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे है कि जो स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएं। देखो आपको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है जिसमें हमने अपना पढ़ाई किया, और हाँ एक चीज़ और याद रखना है कि जो जितने भी बच्चे पेट का एग्ज़ाम दिया हो उसमें से 50,000 से प्लस कह सकते हैं, 50,000 प्लस क्या है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है। किसका स्टूडेंट है? एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इतना तो दिया ही दिया हुआ है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन फिर इतना के अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्सीमेटली इतना है। अब हमें स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है? देखो स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार है ना कि हमें पढ़ना ही है, लेकिन पढ़ने में भी हमें ये होनी चाहिए ना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखो अगर आप AGTA के लिए पढ़ रहे हो तो AGTA के लिए या कैन सुपरवाइज़र के लिए पढ़ रहे हो तो उसके लिए ना आपको पता है कि GK GS होता है एडिशनली हमारा, और एडिशनली मतलब एक्स्ट्रा, और उसके साथ साथ कंप्यूटर होता है। जैसे हम अलग एग्ज़ाम देते हैं तो हम वहाँ पे पाते हैं ना कि एग्रीकल्चर के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, क्वांट, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, एडिशनल ही है। तो यहाँ पे GK GS आपको पढ़ना होगा, उसके साथ साथ कंप्यूटर पढ़ना होगा, और साथ में जब GK GS हम पढ़ रहे हैं तो करेंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ही होगा। क्योंकि आप थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें, तो पीछे जो भी एग्ज़ाम हुई है एग्रीकल्चर में उसमें करेंट से क्वेश्चन आया है। GK GS की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर में भी करेंट से क्वेश्चन आया है और स्कीम वाइज भी क्वेश्चन आया था यहाँ पे। तो ये चीज़ भी पढ़ना है, तो हमें GK GS पढ़ना है, और GK GS में करेंट अफेयर पे भी दिमाग लगाना है। करेंट अफेयर के लिए बहुत सारे चैनलें होती है, आप किसी भी एक चैनल को देखकर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर का भी नॉलेज होनी चाहिए, चूँकि कंप्यूटर हमें चाहिए, उसका भी यहाँ पे सिलेबस में अकॉर्डिंग है, तो सिलेबस में मेंशन है, तो कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर भी हमें थोड़ी बहुत दिमाग में अभी से लेकर चले। एग्रीकल्चर 80% आपको पढ़ना है, यानी कि अगर मैं सच बताऊं तो 80% नहीं भी मानते हैं तो 70% मान लेते हैं। 30% में 20% आप GK GS के लिए देना, 10% आप कंप्यूटर के लिए देना, और 70% आप एग्रीकल्चर पढ़ना। अब एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर में स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, एग्रीकल्चर का पढ़ाई कैसे करें। अब देखो जो सिलेबस AGTA का है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिलेबस को पहले अपने पास या जहाँ बैठते हो पढ़ते हो उसके सामने चिपका देना। ठीक है, उससे आपको पता हो जाएगा कि कौन सा सिलेबस इसमें मेंशन है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन है। उस सब्जेक्ट को अपने नोटबुक पे लिख लेना है। हाँ लिख लेना है, ऐसा नहीं है कि दीवार के पास लगा हुआ है तो लगा हुआ है, नहीं, लिखना है हमें। उसके बाद नोटबुक में हम ऐड करके, जैसे कि मान लो कि सवाल दिया हुआ है तो सवाल के बारे में हम क्या करेंगे, अगर हमने कहीं से भी फाउंडेशन कोर्स लिया है तो वहाँ से तो पढ़ ही रहे हैं, रिवीजन कर ही रहे हैं। अगर ना भी लिया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बहुत ऐसे बतेरे चैनल है जहाँ पे किसी एक टीचर को सेलेक्ट करके, सारे टीचर सही होते हैं, पढ़ सकते हैं। इवन सच बताऊँ तो मैंने भी कुछ सॉइल साइंस की लेक्चर डाली है, आप पढ़ना और कमेंट में बताना, अगर सही लगे तो और आगे करेंगे। मेरा सही नहीं लगे, किसी दूसरे का अगर सही लगता है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, किसी से भी पढ़िए लेकिन किसी एक से पढ़िए।
बार बार टीचर हम बदलते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अगर टीचर वो टीचर दूसरा बता दिया, ये टीचर दूसरा बता दिया, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, हमें लेक्चर देखनी है और उसके साथ साथ बुक पढ़नी है, ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है। अब कंप्यूटर का देखो, कंप्यूटर का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो कंप्यूटर भी आप थोड़ी बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा। जीके जीएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने बताया क्या पढ़ना है, तो जीके जीएस में सबसे ज़्यादा अगर हमें कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ना है क्या, करेंट अफेयर। उसके बाद जीके जीएस का अदर पोर्शन भी हम देखेंगे। बाकी इसी तरह एग्रीकल्चर को भी समाप्त करेंगे। अब एग्रीकल्चर और पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका, जहाँ तक मैं भी करता हूँ इस तरीके का उपयोग, तो आप भी कर सकते हो कि आप क्या करो, सबसे पहले तो जैसे सॉइल साइंस है उसको कंप्लीट समाप्त करो, रिवाइज करो 2-4 बार, और उससे रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूट कोचिंग वाले हैं उनका मॉक टेस्ट लो और सारे का मॉक टेस्ट लगा दो। एनालिसिस करो कि किस पॉइंट कमी है, कौन सा टॉपिक आपका कमी हो रहा है, उस टॉपिक पे आप क्या करो, जोर डालो। इस तरह से अगर आप करते हो तो आप मेरे अनुसार से आई थिंक आप सही कर पाते हो और नंबर भी स्कोरिंग कर पाते हो। तो इस तरह से स्कोरिंग भी हमने समझ लिया, इस तरह से स्ट्रेटजी भी समझ लिया। परेशान होना नहीं है, कितना नंबर आएगा नहीं आएगा वो बात की बातें हैं। अभी हमें कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है तो करनी है, तभी जाके 2026 आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी के तौर पे इन्वॉल्व होगा और गुड अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिखा जाएगा, और तब आपका सिलेक्शन होगा, देन आपका जो मकसद होगा वो पूरा होगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में नहीं आई होगी, और नहीं भी समझ में आ रही है कि मुझे कुछ कन्फ्यूजन है लाइफ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कैसे पढ़ूँ, तो हम शुरू से ही कहते हैं कि हमारा एक नंबर है जो 8076921823। इस नंबर को आप नोट करें और इस नंबर पे आप हमें कॉल और मैसेजेस कर सकते हैं। 24/7 आवर्स आपके भाई आपके साथ है। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर कैरियर से रिलेटेड हो, सिर्फ एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको हमने बता दिया। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज और कमेंट ज़रूर करें, उसके साथ साथ कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना पढ़ाई रनिंग रखेंगे। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको 1% भी लगे कि ये चैनल हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है, देन जो सारे लोग कहते हैं वो कर लेना, बाकी ना लगे तो छोड़ देना, इसको स्किप करना, आगे अपनी लाइफ में कंटिन्यू करके खुश रहना। धन्यवाद।